अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 2 तारीख है। चंद दिन पहले हम अपने पिछले सेशन में बात कर रहे थे कैम्बियम के बारे में। कैम्बियम का टॉपिक एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने लब कुशाई की है। दरख्तों की नश्व व नुमा और ख़ुसूसन पैबंदकारी के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। कैम्बियम दरख्त का वो हिस्सा है जो ज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन दरख्त की नश्व व नुमा के लिए ये बहुत काम करता है। हर साल ये दरख्त की मोटाई में एक रिंग का इजाफा करता है जिससे दरख्त की उम्र का पता चलाते हैं। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कैम्बियम कहाँ होता है, किस तरह हम सायान का कैम्बियम रूट स्टॉक के कैम्बियम से मिला सकते हैं। मिलाने के तरीके हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी असूल यही है कि इन दोनों के कैम्बियम को आपस में मिलाया जाए। सैप क्या है? जब हम पैबंद लगाते हैं तो बहुत से तरीके ऐसे हैं जो उस वक़्त जिन्हें आजमाया जा सकता है कि जब सैप का फ़्लो दरख्तों में काफ़ी हो रहा हो। सैप एक महलूल है। सर्दियों के इख्तिताम पर दरख्त अपनी जड़ों के ज़रिए ज़मीन से वो खुराक और पानी का ज़ख़ीरा लेते हैं और दरख्त के सभी हिस्सों में पहुंचाते हैं। वो दरख्त की लकड़ी के बैरूनी हिस्से में सफ़र करता हुआ दरख्त के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है, और जब सैप का फ़्लो दरख्तों में हो रहा हो तो उस वक़्त दरख्त का छिलका आसानी के साथ लकड़ी से जुदा किया जा सकता है। आप किसी भी जगह से छिलके को पकड़ के खींचे तो वो आसानी से जुदा हो जाएगा। मौसम बहार में तो ये अरूज पे होता है, मगर जब ख़ज़ां का वक्त आता है तो दरख्त पानी और ख़ुराक पत्तों को देना बंद कर देते हैं और इसके नतीजे में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक़्त आप अगर छिलके को जुदा करने की कोशिश करें तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, सबसे बेहतरीन वक्त जो पैबंदकारी के लिए है वो वक्त है जब मौसम बहार आता है और दरख्तों में सैप वो अपने अरूज पे होती है। सीलेंट क्या है? एक तो मैं पैबंद को सील करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पैबंद की कामयाबी का दारोमदार काफ़ी हद तक इस बात पे है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसे सील करते हैं। दूसरा इस्तेमाल मैं सीलेंट का उस वक़्त करता हूँ जब मैं कोई बड़ी शाख काटता हूँ या दरख्त की किसी भी कटाई के लिए मैं उस ज़ख्म को सीलेंट से मैं कवर कर देता हूँ। और तीसरा इस्तेमाल अमूमन मैं जो छोटे छोटे कट होते हैं, मसलन मैं अगर बडिंग करूं और सर्दियों का मौसम आ रहा हो, मैंने पट्टी खोल दी है लेकिन वो कटाई वहाँ रहेगी, तो वहाँ पे जब बारिश होगी तो पानी का एक कतरा भी जो है वो वहाँ रुक जाएगा, जो कि बाद में जम के, क्योंकि ये एक सर्द मुल्क है, वो जम के तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा और उसके जमने से वो जो एक नन्हा सा जो मैंने बड अभी लगाया है उसकी नाकामी का बायस बन सकता है। उस काम के लिए भी सीलेंट का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अमूमन घर बनाता हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डाल दूँगा। सबसे बेहतरीन सीलेंट तो है कि अगर आपके पास शहद की मक्खी का वो
छत्ता हो, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर वो ना हो तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन चीज़ है। मैं बाज़ार से तो नहीं ख़रीदता, लेकिन कुछ सीलेंट ऐसे होते हैं, अगर दरख्त की कटाई करें और दरख्त का वो ज़ख्म भरने के लिए आप इस्तेमाल करें, दरख्त का वो हिस्सा तकरीबन जल जाता है। अगर आपने कोई बाज़ार से ख़रीदना हो तो ये चीज़ ज़हन में रखें, वो सीलेंट जो कैलस की ग्रोथ की हौसला अफजाई करता हो, वो बेहतर रहेगा। अमूमन मैं जो खुद बनाता हूँ तो उसमें मैं मोम और सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ, और वो तकरीबन 4 हफ्ते तक पैबंद को बेहतरीन सील रखता है। लेकिन फिर भी एहतियातन बेहतर होगा कि 3 या 4 हफ्ते के बाद आप एक नज़र देख लें, क्योंकि जहाँ भी पैबंद लगाया गया है अक्सर सीलेंट और जो सायान है उसके दरमियान में कभी कभी मामूली सा गैप नज़र आ जाता है, और अगर आप उसे बंद ना करें तो आपका पैबंद जो है वो पानी से हो सकता है भर जाए और उसकी नाकामी का बायस बन जाए। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। मैंने अक्सर देखा है कि जो मैं पैबंद लगाता हूँ, कई दफ़ा मैं बड सील करता हूँ, तो 3-4 हफ्ते के बाद जब वो बड उगना शुरू कर देता है तो मैंने देखा है कि खुद बहुत सीलेंट में वो क्रैक से नुमाया होते हैं। मैं चंद एक छोटे छोटे वीडियो के पीस डाल दूंगा, जिन्हें आप देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह वो सीलेंट जो है वो क्रैक उसमें पैदा होते हैं, जो कि जिसमें से बड जो है वो ग्रो होकर निकल सकता है। तो ये तो था सीलेंट। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।